देखो दोस्तों, चाहे मानो या फिर ना मानो, सर्ज प्रोटेक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है। हम जाने अनजाने में इसका यूज करते ही हैं। आजकल ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में ये इनबिल्ड होता है, पर फिर भी एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन के लिए आपको अलग से भी एक सर्ज प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जो आपके सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस है, जैसे कि आपका पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी हो गया या फिर कोई साउंड सिस्टम हो गया, जो बहुत ही महंगे एंड सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके लिए आपको अलग से एक सर्ज प्रोटेक्टर यूज़ करना ही चाहिए। देखो दोस्तों, डिफरेंट तरह के सर्ज प्रोटेक्टर्स आते हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए काम में लिया जाता है। आज के इस वीडियो में हम सर्ज प्रोटेक्टर्स के बारे में A to Z बात करेंगे। जब सर्ज प्रोटेक्टर्स की बात आती है तब हमारे दिमाग में पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर्स का ही ख्याल आता है, जिनको आउटलेट सर्ज प्रोटेक्टर्स भी कहा जाता है। पर इनके अलावा भी पैनल माउंटेड सर्ज प्रोटेक्टर्स भी आते हैं, जिनको हमारे घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में या फिर जिस पर्टिकुलर स्विच बोर्ड में कोई सेंसिटिव लोड कनेक्टेड है, उस स्विच बोर्ड में इस तरह के सर्ज प्रोटेक्टर्स को काम में लिया जाता है। इनको SPDs कहा जाता है, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। एनीवे, इनके बारे में हम बात करेंगे, पर उससे पहले जान लो कि पावर सर्ज आखिर है क्या और ये क्यों आता है। देखो, जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तब वो एक सर्टेन वोल्टेज पर बनती है, फिर उसको बहुत ही हाई वोल्टेज पर कन्वर्ट की जाती है ताकि ट्रांसमिट करने में आसानी हो। फिर जब इलेक्ट्रिसिटी पहुंचता है सब स्टेशंस पर एंड पावर हाउसेस में, तो वोल्टेज को ज़रूरत मुताबिक कम किया जाता है एंड लोकल घरों में, फैक्ट्रीज में या फिर जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। अब जहां पर भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है वहां पर एक कांस्टेंट वोल्टेज को भेजा जाता है। जैसे कि घरों में 220 वोल्ट भेजा जाता है इंडिया में, और जो फैक्ट्रीज है वहां पर 440 वोल्ट भेजा जाता है जनरली। अब इससे हाई वोल्टेज की अगर रिक्वायरमेंट है तो उतना ही भेजा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लो हमारे घर में आ रहा है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। अब अगर कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ये वोल्टेज पहुंच जाए 300 वोल्ट, 400 वोल्ट, 800 वोल्ट, इवन कुछ किलो वोल्ट्स, तो इसको हम पावर सर्ज कहेंगे। पावर सर्ज, सर्ज, जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। अब कुछ लोगों के मन में ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सिर्फ सर्ज आ सकती है बिजली चमकने से, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर में बहुत ही हेवी अप्लायंसेस है, जैसे कि AC, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव या फिर हीटर वगैरह, तो ये सब चीज़ों को जब आप ऑन करोगे या फिर कोई बड़ा सा कोई मोटर है, इन सबको अगर आप ऑन करोगे तो तब भी वोल्टेज स्पाइक्स बन सकती हैं। यही तो है सर्ज। इवन अगर आपके घर के आसपास कोई फैक्ट्री है, उसमें बड़े बड़े मोटर्स हैं, तो उनको भी जब चालू बंद किया जाएगा तब भी आपके घर में सर्ज आ सकती है। यहीं पर काम में आता है सर्ज प्रोटेक्टर्स। सर्ज प्रोटेक्टर्स का एक ही काम है, एक्सेस वोल्टेज को डिटेक्ट करना एंड उस एक्सेस वोल्टेज को, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी को भेज देना अर्थ में। तो इसीलिए किसी भी तरीके का सर्ज प्रोटेक्टर्स हो, चाहे पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर हो या फिर SPDs हो, वहाँ पर अर्थिंग का कनेक्शन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिना अर्थिंग के SPD हो या फिर पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर्स हो, सब बेकार है। देखो, जनरली जो सर्ज प्रोटेक्टर्स आते हैं वो लाइटनिंग से आपके डिवाइसेस को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। चाहे SPDs की मैं बात करूं, चाहे पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर्स की मैं बात करूं, लाइटनिंग के दौरान अगर आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप अपने डिवाइस को अनप्लग कर लो। अगर आपके घर के आसपास या फिर आपके घर में ही बिजली गिरी है तो सर्ज प्रोटेक्टर आपके डिवाइस को नहीं बचा पाएगा, पर अगर डिस्टेंस लाइटनिंग है तो शायद आपका डिवाइस तब बच जाए। ऑल्दो कुछ स्पेशल टाइप्स के सर्ज प्रोटेक्टर्स आते हैं, बेसिकली SPDs आता है, जो लाइटनिंग से भी आपके डिवाइस को प्रोटेक्शन दे सकता है। इनको टाइप 1 SPDs कहा जाता है। जो पावर स्ट्रिप सर्ज प्रोटेक्टर्स आते हैं, अगर आपको उनको परचेज करना है तो कुछ 5 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले जो बात आती है वह क्लैंपिंग वोल्टेज, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, रिस्पॉन्स टाइम, इंडिकेटर लाइट, और अगर आप थोड़ा सा प्रीमियम साइड जाना चाहते हो तो कंपनी की तरफ से आपको परफॉर्मेंस गारंटी भी ज़रूर मिलना चाहिए। और अगर एक सर्ज प्रोटेक्टर में UL सर्टिफिकेशन हो तब तो बात ही क्या। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लैंपिंग वोल्टेज की। ये आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, 275 वोल्ट, 300 वोल्ट, 400 वोल्ट एटसेट्रा। क्लैंपिंग वोल्टेज का मतलब यही है कि जो भी सर्टेन वोल्टेज लिखा हुआ है, जब भी वोल्टेज स्पाइक्स इस सर्टेन वोल्टेज को क्रॉस करेगा तो उस एक्सेस वोल्टेज को वो सर्ज प्रोटेक्टर ग्राउंड में भेज देगा, यानी कि अर्थ में भेज देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर 275 वोल्ट किसी सर्ज प्रोटेक्टर का क्लैंपिंग वोल्टेज है और अगर पावर सर्ज 275 वोल्ट से ज़्यादा बनती है, 275 वोल्ट एंड 275 वोल्ट से ज़्यादा बनती है, तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो
ग्राउंड में चला जाएगा, यानी कि अर्थ में चला जाएगा। घर में यूज करने के लिए 275 वोल्ट क्लैंपिंग वोल्टेज मोर देन इनफ है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो एनर्जी एब्जॉर्प्शन, मतलब एक सर्ज प्रोटेक्टर अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी को ग्राउंड में यानी कि अर्थ में भेज पाएगा। ये जनरली जूल्स में मेंशन रहती हैं, पर कुछ केसेस में ये आपको वाट्स में भी देखने को मिल जाएगा। 200 जूल्स, 400 जूल्स, 600 जूल्स ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही सर्ज प्रोटेक्टर महंगा होगा और सर्ज प्रोटेक्टर की जो लाइफ स्पैन है वो उतना ही ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है रिस्पॉन्स टाइम। जब भी सर्ज आती है तो इंस्टेंटली सर्ज प्रोटेक्टर रिस्पॉन्स नहीं करता, वो थोड़ा सा टाइम लेता है रिस्पॉन्स करने में, स्लाइट डिले देखने को मिलता है। ये डिले जितना कम हो उतना ही बढ़िया। तो आप ऐसे सर्ज प्रोटेक्टर्स को ढूंढो जिसका रिस्पॉन्स टाइम लेस देन 1 नैनोसेकेंड हो। एज ए एडिशनल फीचर सर्ज प्रोटेक्टर में एक एलईडी इंडिकेशन भी जरूर होना चाहिए, जो ये आपको दिखाएगा कि प्रोटेक्शन एक्टिव है या फिर नहीं। जब सर्ज प्रोटेक्टर खराब हो जाएगा तब वो एलईडी जो एलईडी इंडिकेटर है वो बंद हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो थोड़े से प्रीमियम सर्ज प्रोटेक्टर्स होते हैं उसमें परफॉर्मेंस गारंटी भी मिल जाता है। इसका मतलब जो डिवाइस सर्ज प्रोटेक्टर के साथ कनेक्टेड है, अगर उस डिवाइस को कुछ हो जाता है पावर सर्ज की वजह से, तो जिस कंपनी का सर्ज प्रोटेक्टर है वो उसका कॉस्ट कंप्लीट पे कर देगा आपको। बात कर लेते हैं ईवल रेटिंग की, तो एक अच्छे सर्ज प्रोटेक्टर में ईवल रेटिंग भी जरूर होना चाहिए। जो इंडिपेंडेंट अंडरराइटर्स लेबोरेटरीज होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सर्ज प्रोटेक्टर को टेस्ट करते हैं, फिर टेस्टिंग के बेसिस पर उसको रेट करते हैं। बात कर लेते हैं अब एसपीडीज की, जो हमारे घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एंड स्विच बोर्ड में लगता है। 4 तरह के एसपीडीज आपको मार्केट में मिल जाएगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 एसपीडीज। टाइप 4 एसपीडीज के बारे में भी कुछ बातें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। टाइप 1 एसपीडीज ऑल्सो नोन एज क्लास बी एसपीडीज, ये आपके घर की जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वहां पर इंस्टॉल होगा। ये छोटे मोटे पावर सर्जेस से आपके डिवाइसेस को, आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोटेक्शन उतना नहीं दे सकता, पर जो ह्यूज वोल्टेज स्पाइक्स जब बनती हैं, यानी कि लाइटनिंग स्ट्राइक हो गया या फिर बिजली गिरना जिसको आप कहते हो, अगर ऐसी सिचुएशन तैयार होती है, अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, तब आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को टाइप 1 एसपीडीज बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्शन दे सकता है। सिर्फ घर में ही नहीं, साथ ही साथ सर्वर्स में, फैक्ट्रीज में भी टाइप 1 एसपीडीज को काम में लिया जाता है। क्योंकि सोच के देखो, एक इंडस्ट्रियल कंडीशन में हर एक डिवाइस को अनप्लग करना पॉसिबल तो नहीं होगा, तो चाहे जैसा भी प्रोटेक्शन देते हो, एक लेयर ऑफ प्रोटेक्शन तो ये देता है। तो इसीलिए टाइप 1 एसपीडीज को यहाँ पर काम में ले लिया जाता है। टाइप 1 एसपीडीज में स्पार्क गैप मटेरियल्स को काम में लिया जाता है। स्पार्क गैप मटेरियल्स क्या है? बेसिकली 2 मेटल प्लेट है, इसको इंसुलेट किया रहता है एयर या फिर गैस की मदद से। इसी स्पार्क गैप की वजह से लाइटनिंग जैसे इंटेंस सर्ज से भी टाइप 1 एसपीडीज प्रोटेक्शन दे देता है। अब बात करते हैं टाइप 2 एसपीडीज की। जो लो वोल्टेज स्पाइक्स आती है, जो लो वोल्टेज पावर सर्जेस आती हैं, उनसे टाइप 2 एसपीडीज प्रोटेक्शन देता है। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में इंस्टॉल होता है। टाइप 2 एसपीडीज लाइटनिंग से कभी भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकता, पर छोटे मोटे जो पावर सर्जेस आती हैं, जैसे कि आपने मोटर चला दिया या फिर एसी चला दिया, इसकी वजह से जो पावर सर्जेस बनती हैं, इनसे टाइप 2 एसपीडीज प्रोटेक्शन दे देता है। टाइप 2 एसपीडीज के अंदर एमओवीज को काम में लिया जाता है, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, इनको काम में लिया जाता है। तो टाइप 1 एसपीडी, पहले टाइप 1 एसपीडी, उसके बाद टाइप 2 एसपीडीज को लगाया जाता है, और दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में ही इंस्टॉल रहती हैं। एक टाइप 2 एसपीडी पूरे घर को प्रोटेक्शन दे देता है छोटे मोटे पावर सर्जेस से। नेक्स्ट है टाइप 3 एसपीडीज। जिस स्विच बोर्ड में महंगी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कनेक्ट होगा, उस स्विच बोर्ड में टाइप 3 एसपीडीज को लगाया जाता है। ये एक सिंगल बोर्ड के लिए एक एसपीडी होता है। अब आते हैं फाइनली टाइप 4 एसपीडीज। टाइप 4 एसपीडीज जैसा कुछ नहीं होता है। जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं उसके अंदर भी सर्ज प्रोटेक्टर इनबिल्ट होता है, इसको टाइप 4 एसपीडीज कहा जाता है। एसपीडीज में भी इंडिकेटर होते हैं। जब इंडिकेटर ग्रीन रहेगा इसका मतलब एसपीडी ठीक है। अगर इंडिकेटर का कलर चेंज होकर हो जाता है रेड या फिर ब्लैक, इसका मतलब एसपीडी खराब हो चुकी है। कुछ केसेस में एलईडीज भी आते हैं, उसके साथ भी सिमिलर कॉन्सेप्ट लागू होती हैं। जब एसपीडी खराब होती है तब पूरे स्ट्रक्चर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एसपीडी कार्ट्रिजेस में आते हैं, तो कार्ट्रिज को सिंपली आप निकाल दो, जो खराब है उसको निकाल दो, नया कार्ट्रिज लगा दो, तो काम आपका बन जाएगा, एसपीडी ठीक हो जाएगा। सिंगल फेज एसी एंड डीसी दोनों के लिए एसपीडीज आते हैं। सिंगल पोल एसपीडीज भी मिलता है, डबल पोल एसपीडीज भी मिलता है, एंड 3 फेज लाइन के लिए भी एसपीडीज आपको मिल जाता है।
तो आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से एसपीडीज को चूज़ करना है। तो बस दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको पावर सर्ज, सर्ज प्रोटेक्टर्स एंड एसपीडीज के बारे में नॉलेज हो गई होगी। इनके अलावा भी कुछ बॉक्स टाइप सर्ज प्रोटेक्टर्स भी आते हैं जो पैनल में ही माउंट होते हैं, वो भी पैनल माउंटेड सर्ज प्रोटेक्टर्स ही होते हैं। तो कुछ ऐसे भी सर्ज प्रोटेक्टर्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो बस दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं पे समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दो। इससे क्या चाहे मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं पे समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।